Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2. सो कैसे होगा इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन. जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.6 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. हमने करना क्या है, यहाँ पे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला की हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे विद द गिवन डाटा. कुछ हमें डाटा गिवन होगा, कुछ फैक्टर्स गिवन होंगे, जैसे आप कह लें कि आपको सेंटर का पता चल जाए, फोकस का पता चल जाए, वर्टेक्स का पता चल जाए, फोसाई का पता चल जाए. तो इस तरह कुछ डाटा गिवन होगा और उस डाटा की मदद से हमने फाइंड करना होगा उसका जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, एज वेल एज हमने उसको स्केच करना है, उसके ग्राफ को, और उसके ग्राफ के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है कि क्या एक्चुअली इसके अंदर हो रहा है और ये एलिमेंट्स किस तरह से बन रहे हैं. सो देखिएगा, पार्ट 1 की जानिब अब हम मूव करते हैं. पार्ट 1 के अंदर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है आपसे डिमांड, और वो ये है कि आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं जिसमें से सेंटर गिवन है. आपको सेंटर गिवन है, आप लिखिए सेंटर, और वो आपको दिया गया है 0 0. ले जी, ये सेंटर गिवन है आपको. फोकस एक दे दिया गया, फोसाई नहीं बल्कि एक फोकस दिया गया है, और वो फोकस आपको दिया गया है एफ ऑफ, ये आपके पास है 6 0. यहाँ से इसका एक्सिस भी डिसाइड हो जाता है कि इसका एक्सिस क्या है. तीसरी बात जो यहाँ पे गिवन है वो है वर्टेक्स की. सो वर्टेक्स जो यहाँ पे हमें गिवन किया गया है वो है 4 0. ये 3 एलिमेंट्स गिवन है. अगर आप इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकस एक्सिस क्या है, फोकल एक्सिस जो होता है. आप देखिए, अगर आपको सेंटर से आइडिया नहीं हो रहा तो आप सेंटर से आप ये भी गेस कर सकते हैं कि वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, लेकिन जब आप फोकस पे जाएंगे तो वहाँ पे एक्स मौजूद है जबकि वाई 0 है. वर्टेक्स पे गए, वहाँ पे एक्स मौजूद है जबकि वाई 0 है. इसका मतलब है इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, वाई फिक्स्ड है. तो लिहाजा ये जो इसका मेजर एक्सिस या जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, फोकल एक्सिस कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है. सो उसके मुताबिक हम इसको प्रोसीड करेंगे. सो इस गिवन डाटा को लेके अब हम इसके सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं जी इसका सोल्यूशन. सो आइए सोल्यूशन की जानिब चलते हैं. आप जो बातें आपको गिवन हैं उसको लिखिए और आगे प्रोसीड कीजिए. गिवन डाटा आपका जो है उसमें सेंटर है. अब सेंटर हमेशा हम जो है वो एच के साथ लिखते हैं, सी ऑफ एच के, दैट इज इक्वल्स टू सी ऑफ 0 0. लिहाजा यहाँ से जो एच और के की वैल्यू है वो हमारे पास 0 0 आ जाएगी. एक आ गया. उसके बाद हमें इसके अंदर फोकस मौजूद है. फोकस जो है वो हम लिखते हैं एफ ऑफ, एक्चुअली ये अगर पॉजिटिव है तो ये C0 है, तो वो आपका जो C0 है वो फोकस में गिवन है एफ ऑफ 6 0. और जब हम इसके वर्टेक्स की जानिब जाएंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है वर्टेक्स, अब वर्टेक्स आपका जो है वो 4 0 है. सो V ऑफ आप इसको कह दें, 2 वर्टेक्स होंगे, जैसे हम A0 और -A0 ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स हमें दिया गया है वो एक्चुअली अगर A0 के साथ कंपेयर करेंगे V, तो वो मेरे पास इसका आ रहा है 4 0. ये हमें डाटा गिवन है. अब इस डाटा के मुताबिक जब हम कंपैरिजन करते हैं तो स्पेशली आप देखिए C और A की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, विच इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल्स टू 6, और जब आप A की बात करेंगे तो वो आपके पास 4 आ जाएगा. अब आपको ये जो 2 बातें मिल गई हैं, इसकी मदद से आप जा सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं B की वैल्यू को. चूँकि B की वैल्यू होगी तो उसके बाद हम जो आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है उसके अंदर इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और वहाँ से अपना सोल्यूशन लेंगे. सो उसकी जानिब जाने से पहले मैं यहाँ पे B की वैल्यू को फाइंड करता हूँ. तो हाइपरबोला के अंदर आप जानते हैं कि हाइपरबोला जो होता है उसमें C² इक्वल्स टू A² प्लस B² होता है. यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूँ
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है तो ये एग्जैक्टली आपका सी स्क्वायर हो जाता है। अब मैं यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इधर बी स्क्वायर रहने देता हूँ और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए को उस साइड पे ले जाएं। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, सी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, वहाँ से आपके पास बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले आप सी स्क्वायर लिखिए विच इज़ एक्चुअली 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखिए, जो ए स्क्वायर आपके पास है वो है 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16 ये आ जाएगा। सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से जब आप देखते हैं तो ये आ जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 एग्जैक्टली। सो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। अब इसके मुताबिक हम जब देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन बनता है, सो अब तो बड़ी बातें क्लियर हैं। हमें ट्रांसवर्स एक्सिस का पता है, बल्कि वो लिखें कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये पता होगा तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस जो यहाँ पे मौजूद है, जो गिवन डाटा बता रहा है, वो आपका है एक्स एक्सिस के ऊपर। सो मैं ये कह देता हूँ कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने से मुराद ये है कि उस पे वाई हमेशा ज़ीरो रहता है, और आपने देखा इसके गिवन डाटा के अंदर वो तमाम वैल्यूज ज़ीरो ही थी। सो ये हमारे पास इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। इसके मुताबिक जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, सो द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब आप यहाँ पे इसके मुताबिक बनाते हैं तो देखिएगा, उसको लिखता हूँ सो द, और ऑब्वियसली ये आपको यहाँ पे आइडिया देगी। जनरल इक्वेशन है पैराबोला की और हाइपरबोला की, और हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन है इस डाटा के मुताबिक वो आपके पास क्या बनती है, वो बनती है x माइनस एच स्क्वायर, चूँकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस, अब ये जो y और माइनस आप करेंगे इसमें तो y माइनस के स्क्वायर ओवर ये आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ले जी, इसमें अब आपने h के a b की वैल्यूज को पुट कर देना है, विच एम्प्लाइज दैट वी हैव, अब देखिएगा x माइनस 0 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। a स्क्वायर आपके पास इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर 16 बन रहा है, माइनस y माइनस 0 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर जो कि 20 बन रहा है इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया। लो जी, इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 16 माइनस y स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल्स टू 1, which is the required equation of hyperbola। ये आपके पास हाइपरबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब सिर्फ हम एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे और एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के बाद इसका ग्राफ बना देंगे और ये हमारे पास इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फॉर एसिम्प्टोट्स, क्योंकि वो भी हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं, तो आप लिख दें। अब देखिए, जब एसिम्प्टोट्स आपने फाइंड करने हैं तो एसिम्प्टोट्स के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो सिचुएशन है वो आ जाती है, उसकी वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एसिम्प्टोट्स वी हैव, जो आपका हाइपरबोला आया है जो कि एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 बना है, इसको आप इक्वल्स ले लेंगे ज़ीरो के। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको सिखाया हुआ है। यहाँ से जब आप इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो बस y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लें, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर 20। अब आप देखें, जब इसको लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 20 ओवर 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। जो आप कैंसलेशन करेंगे तो ये कैंसलेशन के बाद आपके पास जो मरहला है इसका कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5/4
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो यहाँ से जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस आएंगी वो क्या आ जाएंगी, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 4 और ये आपके पास बन जाएगा x। नहीं जी, ये आपके पास दो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है। इसके ग्राफ की जानिब मूव करते हैं और फिर इसके सोल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। तो इसका ग्राफ आपके सामने लेके आता हूँ। लें जी, ये इसका ग्राफ है। अब इसका ग्राफ आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, चूंकि हमने ग्राफ बनाना था तो वो ग्राफ के मुताबिक सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि इसके वर्टेक्स कहाँ पे लाए करते हैं। सो आप देखिएगा वर्टेक्स, जैसा कि उसने बताया था कि एक वर्टेक्स गिवन था 4 0, तो एग्जैक्टली इधर -4 और 0 आ जाएगा। ये हो गया फोकस उसका एक। अगर आपके पास 6 0 था तो इधर ऑब्वियसली जो फोकस है वो -6 0 आ जाएगा, दो फसाए हो जाएंगे। उसने इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे दिया हुआ था हमें कि ये सेंटर इसका ओरिजिन पे। ये चीज़ें लेके अब हमने इनके मुताबिक बनाना था। अब इसका ग्राफ आपने इस तरह से रखना है कि ये जो दो लाइंस हैं इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इन लाइंस से नीचे रहेगा और इधर इन लाइंस से ऊपर रहेगा। ये इस तरह से जो मैंने आपको ग्राफ ऑफ द पैराबोला के अंदर ये चीज़ें सिखाई भी हुई हैं। एक आपके पास जो लाइन है वो y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 बाय आपके पास ये आ जाता है 4, ये 2 एक्चुअली बनता है जब आप इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना दोनों साइड्स पे, तो ये एक्चुअली स्क्वायर रूट 5 बाय 2 आ जाता है x के साथ प्लस माइनस में। तो ये स्क्वायर रूट 5 बाय 2x ये आ जाएगा और इसी तरह y इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 आ जाएगा x के साथ। तो ये आपका इसका सोल्यूशन बन रहा है। ये इसका ग्राफ था जिसके मुताबिक हमने इसको प्रोसीड किया। अब हम इसी के से आगे की जानिब बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि सेकंड पार्ट है यहाँ पे। और सेकंड पार्ट इसका क्या हमें बता रहा है, जो डाटा गिवन है वो देखिएगा। फोसाई यहाँ पे गिवन है। सो जो डाटा है उसके मुताबिक मैं इसको लिखता हूँ पहले। फोसाई आपको गिवन है ±5 और 0। इसके साथ हमें जो वर्टेक्स मौजूद है वो देखिएगा, वर्टेक्स हमें गिवन है यहाँ पे 3 0। सो जी आपके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक्चुअली बेसिकली ये 2 बनते हैं, लेकिन 3 मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि 2 फोकस हैं तो 2 वो हो गए और एक आपके पास इसका वर्टेक्स हो गया। सो उसके मुताबिक चलते हैं और देखते हैं आप इसके सोल्यूशन के अंदर। आइए जी सोल्यूशन पे बात करते हैं। गिवन डाटा लिखिएगा सबसे पहले, हमेशा हम ऐसे प्रोसीड करते हैं। गिवन डाटा, अब गिवन डाटा में आपके पास फोसाई मौजूद है। फोसाई मींस दैट f ऑफ ±c0। अब यहाँ से इसके जो एक्सिस का भी, जो ट्रांसवर्स एक्सिस का पता चल रहा है, फोकस जहाँ पे आया है वहाँ y 0 है तो मतलब वो आपका x एक्सिस है। इसी तरह यहाँ से जब आप इसको लिखते हैं तो ये है ±5 और इसके साथ आपके पास क्या आ रहा है 0। सो इसको कंपेयर करने के बाद c की जो वैल्यू है वो 5 आ जाती है। उसके बाद वर्टेक्स पे बात करते हैं। वर्टेक्स जो गिवन है वो हमें पता है कि v या a जो भी आप नाम देना चाहें, वो a0 मीन्स दैट v ऑफ 3 0। ये आपके पास इसका वर्टेक्स आ गया। अब जब यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। सो इन दोनों बातों को कंपेयर करने के बाद, चूंकि अब हमें चाहिए वैल्यू, और वो किसकी वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली वो हमें b की वैल्यू चाहिए। अब हम जानते हैं कि b कैसे आएगा कि एज c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। हाइपरबोला के अंदर जो c² है वो आपका a² प्लस b² के इक्वल होता है, लिहाजा मैंने यहाँ पे a² प्लस b² लिखा। अब यहाँ से जो आपके पास ये बन रहा है c² माइनस a² इज इक्वल्स टू b²। सो b² की वैल्यू देखिएगा क्या आती है, b² इज इक्वल्स टू c²। अब c 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर लिखिएगा, माइनस a² जो कि 3 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा। सो b² इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9। सो b² इज इक्वल्स टू 16। लिहाजा हमने यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो 4 या b² की जो वैल्यू है वो 16 फाइंड कर ली।
अब इसके सेंटर की जानिब मूव करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे सेंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो सेंटर कैसे आएगा? अब देखिए, जो सेंटर है जिसको हम C ऑफ H के यहाँ पे कह रहे हैं, सेंटर बेसिकली आपके पास क्या इसका बन रहा है कि सेंटर आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली वो बनेगा C ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, मैं यहाँ पे अगर इस तरह से लिख दूँ, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, जो आपके पास फोसाई हैं उनका मिड पॉइंट है। सो वो कैसे आएगा? देखिएगा, आपके पास दो फोकस मौजूद हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं जिसमें आप +-5 की बात कर रहे हैं। सो उसके मुताबिक जब मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगा -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। सो अब इसके मुताबिक चलिएगा और बताइएगा कि इसका सेंटर क्या बन रहा है, C ऑफ 0/2 और 0/2, लिहाजा हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो आ गई 0 0। लो जी, इसका हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया। अब रह गया इसका आपको बताना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है। सो जब मैं चलता हूँ ट्रांसवर्स एक्सिस की जानिब, या इसको हम एक्सिस बोलते हैं, फोकल एक्सिस भी, तो वो हमारे पास कौन सा? अब देखें ये बात कैसे गेस कर सकते हैं हम। हमारा सेंटर जो है वो 0 0 है जिसमें x भी 0 और y भी 0। हम जब बात करते हैं और गिवन डाटा के ऊपर आके, हमारे पास जो वर्टेक्स है ये देखिएगा, वर्टेक्स में भी y 0, फोकस में भी y 0। तो अगर y 0 हो तो आप बताएं कि ये कौन सा एक्सिस बनता है? ऑब्वियसली ये प्योरली x एक्सिस बनता है। लिहाजा जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इन तमाम वैल्यूज़ के 0 होने की बिना पे, वो चूंकि y 0 है, यहाँ से पता चलता है कि वो हमारे पास x एक्सिस है। लिहाजा अगर ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है तो इसके मुताबिक जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो लिखते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखिएगा और वो एग्जैक्टली इन वैल्यूज से डिसाइड हो जाता है कि आप जो है x² के नीचे a को रखना चाहते हैं या y² के नीचे, और पॉजिटिव में किस वैल्यू को रखना चाहते हैं, ये बात का अंदाज़ा यहाँ से हो जाता है। सो मैं लिखता हूँ x - h² ओवर a² माइनस y - k² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। देखें यहाँ से डिसाइड होता है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा वो यहाँ प्लस में आ जाएगा और बाकी माइनस में आ जाएगा, जो कॉन्जुगेट एक्सिस का पोर्शन होता है। सो देखिएगा जी, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा x - 0² ओवर a²। अब जो a हमारे पास इस क्वेश्चन में बना था वो a की वैल्यू हमारे पास, चूँकि a² 9 आया था तो उस 9 3 था ना, तो उसके मुताबिक वो 9 हो जाएगा। सो दैट इज़ 9 माइनस y - 0², और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा, और इसको हमने डिवाइड करना है b² से, जो कि यहाँ 4 बन रहा है, ओवरऑल 16 b² बना था, तो उसके मुताबिक यहाँ पे 16 लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 1। इसको वाइंड अप करें, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन के बाद x² ओवर 9 माइनस y² ओवर 16 इज इक्वल्स टू 1। लें जी, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन गई। अब हाइपरबोला की इक्वेशन आने के बाद हमने चूंकि इसके एसिम्पटोट्स भी फाइंड करने होते हैं, सो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए फॉर एसिम्पटोट्स, जो इसके एसिम्पटोट्स बनेंगे वो यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके एसिम्पटोट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि आप पुट कर देंगे 1 को 0 के इक्वल। सो जब 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सीन आएगा, x² ओवर 9 माइनस y² ओवर 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमेशा जब भी एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ये आपके पास x² ओवर 9 माइनस y² ओवर 16 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वल हो गया, और 16 को इधर ले आए, ये आ जाएगा 16 ओवर 9x² इज इक्वल्स टू y²। सो दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट जब हम अप्लाई कर देंगे तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट लिखिए और फिर बताइए कि क्या रिजल्ट बन जाता है। ये आपने जब स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा
y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3 और x। नहीं जी, प्लस माइनस 4/3 जो इसके एसिम्प्टोट्स आपने फाइंड कर लिए, ये उसको यहाँ पे बता दें कि आर द एसिम्प्टोट्स ये इसके एसिम्प्टोट्स आ गए ऑफ द हाइपरबोला जो यहाँ पे इस वक्त बन रहा है। लो जी, अब इसके मुताबिक हम इसके ग्राफ की डिस्कशन की जानिब चलते हैं और ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। जी, तो ग्राफ ऑफ द हाइपरबोला जो इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके सामने इसका ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो बातें मैंने यहाँ पे आपको सिखाई एग्जैक्टली उन बातों के मुताबिक देखिएगा कि क्या आपके पास बन रहा है। सो हमने यहाँ पे डिस्कशन की, जो बातें गिवन थी उसके मुताबिक आपने देखा कि इसका जो वर्टेक्स था वो आप एग्जैक्टली देख रहे हैं 30 पे, और इधर आप देख रहे हैं -30 पे, और जो सेंटर है वो 0 पे आ गया। फोकस इसका जो आपने देखा, तो जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन किया गया वो +-5 था, तो वो इसके दरमियान यहाँ पे बन रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, इसका फोकस है 5 और इधर इसका फोकस है -5 और 0। ये इसकी जो यहाँ पे लाइंस बनी हैं जिसको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं, ये लाइंस हमारे पास एक आ गई y इज़ इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स x, और दूसरी लाइन y इज़ इक्वल्स टू -4/3 टाइम्स x। तो ये दो लाइंस हैं जो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं। आप इन लाइंस को इस स्लोप के ऊपर रखते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो आपका हाइपरबोला ये हमेशा लाई करेगा इन बिटवीन दीज टू लाइंस, वो ऊपर रहेंगी, एज पे रहेंगी, और ये हमेशा इसके अंदर वाली साइड पे लाई करेगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किया प्रोसीड। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस का पार्ट नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.6। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।